तो जो रिसेंटली केस हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। जो कोलकाता में केस हुआ है उसमें भी अगर हम बात करें तो जो दोषी इस केस में सामने आया है जिसका नाम संजय रॉय है, अगर उसकी बात करें तो वो दोषी की जो मेंटालिटी है वो भी काफ़ी गंदे वाली थी। जैसे वो जो था वो नशे का आदी था और जो बातें अभी तक सामने आई थी तो उस दिन भी जब उसने ऐसा घिनौना काम किया तो उससे पहले उसने नशा किया हुआ था, तब वो शराब के नशे में था जब उसने ये सारा कुछ किया। और यही बातें निकल कर सामने आ रही थी उसने नशे की हालत में गलत मूवीज़ भी फ़ोन पर बार बार देख रहा था, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में आता है। हॉस्पिटल में आने के बाद वो इधर उधर ढूंढना शुरू कर देता है और इसी प्रकार उसको 4th मंजिल पर सेमिनार हॉल में ये डॉक्टर बिटिया दिखती है जिसके साथ वो ये सारा घिनौना काम कर। और उसके पहले की अगर बात करें तो वो नशे में होने के कारण वो जैसे रेड अलर्ट एरिया से आता है और उसका दोस्त वहाँ पर जा आता है रेड अलर्ट एरिया में, लेकिन वो जाता नहीं, वो हॉस्पिटल में आ जाता है और नशे में होने के कारण वो शिकार ढूंढता है। ये उसको और जैसे ये लड़की मिलती है वो दरिंदगी कर देता है और उसको बाद में मार देता है और आराम से जाकर अपने कमरे में सो जाता है। इसी प्रकार अगर सोचने की बात करें तो नशे में होने के कारण शायद उसको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उसने क्या कुछ किया है, लेकिन जो लड़की की बॉडी पर निशान मिले हैं वो काफ़ी दरिंदगी भरे हैं, जिनसे ये सारी बात निकल कर सामने आती है कि उस टाइम क्या कुछ हुआ होगा और कितनी दरिंदगी के साथ उस लड़की को मारा होगा। क्योंकि जिस प्रकार उसकी बॉडी पर निशान है उससे यही पता चलता है कि उस लड़की ने काफ़ी की है खुद को बचाने के लिए। और काफ़ी ये दोषी काफ़ी स्ट्रांग होने के कारण उसने काफ़ी उसके मुंह पर मारा होगा, जिस वजह से उसकी जो चश्मा था लड़की का वो टूट जाता है और काफ़ी खून निकलता है आँख के आसपास और गर्दन के पास काफ़ी खून निकलता है और काफ़ी नाखूनों के निशान लड़की के बॉडी पर मिलते हैं। जो पोस्टमार्टम में सामने आता है कि जो निशान उसकी बॉडी पर पाए गए थे वो इसी दोषी के हैं और जो और भी टेस्ट किए जाते हैं, जो सारे टेस्ट है वो इसी दोषी के यानी कि संजय राय के पॉजिटिव आते हैं, जिससे पता चलता है कि नशे की हालत में होकर उसने ये सारा घिनौना काम किया और लड़की कुछ कर ना सके और इसलिए बाद में वो उसको मार देता है। और इसी केस को लेकर अगर बात करें तो इस केस का रिजल्ट तो आने वाला है, दोषी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। डॉक्टर लोग इस पर बात कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर हड़ताल पर इसलिए बैठे हैं कि इस दोषी को सख्त से सख्त सज़ा मिले ताकि आगे कोई ऐसा ना कर सके। लेकिन क्या फांसी की बहुत है कि इस दोषी को फांसी की सज़ा होने के बाद आगे कोई ऐसा नहीं करेगा? ये सोचने वाली बात है। दोषी के दिमाग में क्या चलता है, उसको कैसे रिमूव करना है, ये बातें सोचने वाली है। हम इस टॉपिक पर बात नहीं करते, लेकिन जैसे दरिंदगी के साथ बहुत सारे भारत में ऐसे केसेस आए हैं जिस रेप करने के बाद लड़की को मार दिया जाता है। ये सोचने वाली बात है। और अगर इसी केस की बात करें तो कुछ ऐसे भी माहौल बनते हैं, जैसे आरजीकर हॉस्पिटल में लड़की को मार दिया जाता है और उसके बाद जो वहाँ के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष है वो सबूतों को मिटाने की कोशिश करते हैं। और कई बार ऐसा होता है जैसे जिन्होंने दरिंदगी की है उनको शायद पता होता है कि वो बच जाएंगे और कोई उसका क्या बिगाड़ देगा। जैसे लड़कियां हैं, लड़कियां उनका क्या बिगाड़ देंगी, इस बात को सोचकर भी दरिंदे अपनी दरिंदगी कर देते हैं। और इस बात की अगर बात करें कॉलेज में जो हुआ है उसमें जब ये सारा कुछ हो जाता है तो सुबह जब पता चलता है कि ऐसा कुछ हो गया है तो जो वहाँ का प्रिंसिपल होता है तो वो लगातार जो उस नज़दीकी SHO होता है उसके साथ फ़ोन पर बात करते रहते हैं। और उसका घर, प्रिंसिपल का घर हॉस्पिटल के काफ़ी नज़दीक होने के कारण भी वो बहुत लेट वहाँ पर पहुँचता है। और इन्हीं बातों से कुछ ये भी क्लियर होता है। तो ये वाला केस तो कुछ डिफरेंट है क्योंकि इसमें कुछ ऐसा सामने आ सकता है, क्योंकि इस केस में लगता है कि शायद कुछ दिल में हॉस्पिटल जॉब करने के कारण उस लड़की को काफ़ी कुछ पता चल गया होगा शायद कि हॉस्पिटल में क्या कुछ चल रहा है और उसको साइड पे लगाने के लिए शायद ये सारा कुछ प्लान रचा हो। ये सामने आना बाकी है। लेकिन जो वहाँ पर होता है, जैसे दूसरे ही दिन उसी हॉस्पिटल में जहाँ पर लड़की की मौत होती है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया जाता है और काफ़ी सबूत मिटाने की बात सामने आती है। CBI रिसर्च जब करती है, CBI का यही कहना होता है कि जैसे ही दूसरे दिन जब कंस्ट्रक्शन के लिए तोड़फोड़ की जाती है तो काफ़ी सबूत मिट गए लगते हैं।
जिससे इस केस में काफ़ी वीकनेस आती है। और जो वहाँ के एसएचओ होते हैं उस पर भी यही दोष लगता है कि उन्होंने किसी के कहने पर ये सारे सबूत मिटाने की कोशिश की है। और अगर बात करें तो ये केस तो किसी और तरफ जाता है, लेकिन अगर बात करें कि रेप केसेस भारत में बढ़ने का जो कारण है वो सामने आना ज़रूरी है। इस केस की अगर बात करें तो जैसे ही लड़की के घर वालों को बताया जाता है कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है, काफ़ी चीज़ें ऐसी निकल कर सामने आती हैं जिसमें ये पता चलता है कि इसमें कुछ ना कुछ और भी है जो लोगों के सामने अभी तक नहीं आया है। क्योंकि जो वहाँ का प्रिंसिपल है वो काफ़ी दरिंदा प्रवृत्ति का लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। और अगर बात करें तो शायद लड़की को उस हॉस्पिटल के बारे में काफ़ी बातें पता चल गई थी, जिसके लिए उसको साइड पर करने के लिए ऐसा किया हो। ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो लिस बेटी की आत्मा को शांति के लिए यही ज़रूरी है कि दोषी को बचाया जाए। और लगातार लोग भी इस बात को लेकर काम कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दोषियों को सज़ा मिले और जो दोषी है वो फांसी तक पहुंचे और इस बेटी की आत्मा को शांति मिले। कोर्ट लगातार इस पर सुनवाई कर रही है और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी दोषी, जो कि संजय रॉय ही माना जा रहा है, उसको सज़ा की तरफ लेकर जाएगी और उसको फांसी की सज़ा हो जाएगी। और देखना ये बाकी है कि बाकी के दोषियों को भी फांसी की सज़ा होती है या फिर वो बच जाते हैं। ये बात सामने आने बाकी है। लेकिन अभी तक की अगर बात करें तो दोषी संजय राय ही माना गया है, कि द्वारा ये बातें निकल कर सामने आई है कि उसने नशे की हालत में ये सारा कुछ किया है।